आज की क्लास में हम तीसरे सेमेस्टर के दूसरे पार्ट सूरदास जी द्वारा लिखा हुआ बाल लीला यहाँ पर जो प्रस्तुत किया गया है उसे पढ़ेंगे। सूरदास जी का परिचय उनके अपने पद पढ़ने और समझने से पहले अनिवार्य है। हमने पिछली क्लास में भी बताया कि किसी भी कवि की कविताओं को और रचनाओं को समझने के लिए स्पष्ट रूप से उस कवि के व्यक्तित्व को और उनकी जीवनी को, उनके अपने व्यक्तिगत जीवन को भी देखना और समझना बहुत ज़रूरी होता है। तब जाकर हम कवि की मानसिकता को और उसके द्वारा प्रस्तुत कविता को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। तो ये जो स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा है, ये बाल लीला है। ये दूसरा पार्ट है और इसमें सूरदास जी द्वारा लिखे हुए तीन पदों को प्रिस्क्राइब किया गया है। हम पद को बाद में पढ़ेंगे, पहले सूरदास जी के परिचय को हम देखेंगे। संक्षिप्त में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सूरदास जी भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं। हमने पिछली क्लास में आपको बताया कि भक्ति काल में दो प्रकार की भक्ति हुई, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति दो काव्य धाराएं, दो शाखाएं हुई, और निर्गुण में ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी दो प्रकार की धाराएं हुई। महात्मा कबीरदास जी को पढ़ाते समय हमने आपको बताया था। तो ये जो सगुण भक्ति धारा में कृष्ण भक्ति शाखा है, इसके प्रवर्तक महात्मा सूरदास जी माने जाते हैं। सूरदास जी के बारे में ये बात सर्वमान्य है कि सूरदास जी चक्षुहीन थे, यानी अंधे थे। बहुत सारे विद्वान इन्हें जन्मांध मानते हैं और कुछ विद्वानों का गुट उन्हें जन्मांध नहीं मानता, और वो लोग सूरदास जी की बाल लीलाओं को जो सूरसागर में उन्होंने प्रस्तुत किया है, बाल लीलाओं को प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत करते हुए इस बात की पुष्टि करना चाहते हैं कि सूरदास जी जन्मांध नहीं थे, बल्कि बाद में अंधे हुए। लेकिन सारे के सारे विद्वान इस बात को स्वीकारते हैं, ये बात सर्वमान्य है कि सूरदास जी चक्षुहीन थे, अंधे थे। तो उनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य है। सूरदास जी वल्लभाचार्य के द्वारा चलाए हुए पुष्टि मार्ग संप्रदाय के एक सर्वोपरि कवि और कृष्ण भक्त माने जाते हैं। पुष्टि मार्ग उन्होंने चलाया था वल्लभाचार्य ने। उनके पुत्र विट्ठलनाथ जी ने भी मिलकर, दोनों मिलकर जो संप्रदाय को चलाए थे, राधा वल्लभ संप्रदाय को चलाए थे, उसमें 8 कवियों को प्रमुख स्थान दिया जाता है। कृष्ण भक्त 8 कवियों को प्रमुख स्थान है। उन 8 कवियों में सबसे पहला जो स्थान है वो सूरदास जी का है। अष्टछाप के प्रमुख कवि माने जाते हैं। पुष्टि मार्ग के आप जहाज भी कहे जाते हैं। किसी महान व्यक्ति ने आपको पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा है। तो सूरदास जी विशेषकर कृष्ण भक्त थे। उनकी जो रचनाएं हैं उसमें सूरसागर को महाकाव्य की संज्ञा तक भी दी जाती है। सूरसागर में उन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंगों को बड़े अच्छे मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है, जिसमें वात्सल्य रस भी दिखाई देता है, श्रृंगार रस भी दिखाई देता है। तो सूरदास जी गौघाट पर वल्लभाचार्य जी से मुलाकात करने से पहले कृष्ण भक्ति संबंधी कविता तो जरूर लिखते थे, लेकिन वो विनय भक्ति प्रस्तुत करते थे। विनय भक्ति उनकी थी, विनय संबंधी पद लिखते थे। लेकिन गौघाट पर वल्लभाचार्य जी से मुलाकात होने के बाद उनके हाथ पर उन्होंने दीक्षा ली और उनसे शिक्षा ली। उनके परामर्श से प्रभावित होकर सूरदास जी बाद में अपनी कविता की लिखने के ढंग को बदलकर साख्य संबंधी कविता लिखना आरंभ करें, यानी कृष्ण को वे सखा के रूप में देखना आरंभ किए। उससे पहले विनम्र भाव से विनय संबंधी भाव ने अपने आप को दास और कृष्ण को मालिक समझकर जो क्या औपचारिकता होती है उसको निभाते थे। बाद में साख्य संबंधी पद लिखना आरंभ किए। तो इनका जो सूरसागर है, सूरसागर श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद को बेस बनाकर, आधार बनाकर लिखा गया है, जिसमें
कृष्ण भक्ति संबंधी पद मौजूद है और विशेषकर कृष्ण की बाल लीलाओं का बहुत सुंदर वर्णन सूरदास जी ने सूर सागर में प्रस्तुत किया है। और इसके साथ साथ ब्रह्मगीत प्रसंग में उन्होंने वियोग श्रृंगार को भी बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। यानी श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों को जो है सूर सागर में सूरदास जी ने प्रस्तुत किया है। और उनके जो पद है वो गेय है और आज भी हम देखते हैं जहाँ तहाँ धार्मिक अवसरों पर सूरदास जी के पदों को बजाया जाता है। कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत इनकी कविता, इनके पद जो है हिंदी साहित्य जगत में एक अपना विशेष स्थान रखते हैं। और इसीलिए किसी महान कवि ने सूरदास जी की शान में एक दोहा भी कहा है भक्तिकाल के विशेषकर कवियों को लेकर, सूर सूर तुलसी ससी उड़गन केशवदास, सूर सूर तुलसी ससी उड़गन केशवदास, आज के कवि खद्योत्सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। इस दोहे के माध्यम से बात स्पष्ट होती है कि सूरदास जी हिंदी साहित्य आकाश के सूर्य जैसे हैं और सूर सूर तुलसी ससी और तुलसीदास जी चंद्रमा जैसे, हिंदी साहित्य आकाश के चंद्रमा जैसे हैं। उड़गन केशवदास, और केशवदास जो है ना उड़गन तारों के मानिंद है, तारों के जैसे है। और आज के कवि खद्योत्सम, अब आज के कवि जो है केवल जुगनू जैसे है, खद्योत्सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश, थोड़ी देर यहाँ चमकते हैं तो थोड़ी देर वहाँ चमकते हैं। यानी प्रकाश की कमी है आज के कवियों में, वो प्रकाश मौजूद नहीं है जो प्रकाश भक्तिकाल के सूरदास में और जो प्रकाश भक्तिकाल के तुलसीदास में और जो प्रकाश केशवदास के रीतिकाल के केशवदास में था, वो प्रकाश आज के कवियों में नहीं है। बस थोड़ा प्रकाश जुगनू जैसा यहाँ वहाँ चमकते रहते हैं। इस प्रकार सूरदास जी की शान में उनकी अपनी जो खूबी है उसको भी कि महान लोगों ने अपने दोहों के द्वारा प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर जो बाल लीला पढ़ने वाले हम उससे पहले ये जो पुस्तक में जो बातें सूरदास जी से संबंधित, उनके जीवन से संबंधित, उनके व्यक्तित्व से संबंधित प्रस्तुत की गई है उसे पढ़ेंगे। ये जो स्लाइड आपको दिख रही है, ये पहली स्लाइड आपको स्क्रीन पर दिख रही है, एक बार ध्यान दीजिए। हिंदी साहित्य आकाश के सूर्य, बस इसी पंक्ति से सूर्य, अभी जो हम दोहा पढ़कर सुनाए थे उसी दोहे की बात यहाँ पर स्पष्ट रूप से आ रही है। हिंदी साहित्य आकाश के सूर्य, ब्रजभाषा के वाल्मीकि तथा पुष्टि मार्ग के जहाज, भक्त शिरोमणि सूरदास लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। हमने अभी आपको बताया कि श्री कृष्ण के भक्त माने जाते हैं सूरदास जी, और उन्होंने पुष्टि मार्ग जो चलाया गया उसमें अपनी बहुत बड़ी सेवाएं प्रस्तुत की है। और वाल्मीकि कहा जाता है उनको ब्रजभाषा का, यानी उनकी तुलना में, उनके बराबरी में किसी ने ब्रजभाषा का इतना बेहतरीन प्रयोग कृष्ण भक्ति को प्रस्तुत करने में नहीं किया है। इसीलिए आपको ब्रजभाषा का वाल्मीकि कहकर भी बुलाया जाता है, पुष्टि मार्ग का जहाज कहकर बुलाया जाता है। और इन्होंने लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की भक्ति का गुणगान किया है। सगुण कृष्ण भक्ति धारा में वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित पुष्टि मार्ग के अष्टछाप कवियों में सूरदास का शीर्ष स्थान रहा है। 84 वैष्णवों की वार्ता के अनुसार सूरदास का जन्म संवत 1535 में दिल्ली से 4 कोस दूर सीही ग्राम में हुआ था। हमने भी आपको बताया था कि वल्लभाचार्य द्वारा चलाया गया जो संप्रदाय है वो पुष्टि मार्ग, उसमें 8 कवि प्रमुख थे। 8 कवियों में सबसे ऊंचा स्थान सूरदास जी का माना जाता है। इसीलिए आपको पुष्टि मार्ग का जहाज कहकर भी बुलाया जाता है। और 84 वैष्णवों की वार्ता जो पुस्तक है, उस पुस्तक के आधार पर वो प्रमाण स्वरूप ये बात कही जा सकती है कि 1535 संवत में, संवत में, विक्रमी संवत में दिल्ली से, राजधानी दिल्ली से 4 कोस दूर पर जो सीही नामक गांव है वहाँ पर सूरदास जी का जन्म हुआ था। नाम राखे मोर सूरदास सूर सुश्याम पंक्ति के अनुसार उनके विभिन्न नामों का उल्लेख मिलता है। जन्म था चक्षुहीन होने के कारण, यद्यपि उनका बाह्य संसार अंधकार पूर्ण था, तथापि अंतः चक्षुओं के कारण उनका हृदय श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य से आलोकित था। निम्न पंक्तियों में इसका उल्लेख मिलता है। इत उत देखत जन्म गयो
इत उत देखत जन्म गयो, या झूठी माया के कारण दुहु दृग अंध भयो। तो देखिए सूरदास जी के सूरदास जी का नाम जो है सूर सुश्याम आदि कुछ पंक्तियों में देखने के बाद हमको अलग अलग नाम तो ज़रूर दिखते हैं, लेकिन सब लोग इस बात को मानते हैं कि वो चक्षुहीन थे, बचपन से ही उनके आँख नहीं थे, किंतु उन्होंने अपने हृदय की आँख से, भीतरी आँख से, आंतरिक आँखों से श्री कृष्ण के सौंदर्य का, रूप का उन्होंने दर्शन किया, और उसी आँखों से, आंतरिक आँखों से ही उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का भी क्या कहते हैं दर्शन किया, और प्रेरित होकर जो है इस प्रकार काव्य को लिख डाला। और उन्होंने जो अपने बारे में स्वयं बताया है, इत उत देखत जन्म गयो। अब ये जो जन्म है देखते देखते गुजर जाता है, वक्त देखते देखते गुजर जाता है, इधर उधर देखते ही दिन गुजर जाते हैं, और ये मायावी संसार में, ये झूठी माया के कारण दृग दो जो है उनके चले गए, अंधे हो गए। वो ये माया जो है ठीक है, अच्छा हुआ कि ये आँख जो दो है वो नहीं है, अगर होते तो ये माया के से प्रभावित शायद हो जाते, तो मुझे जो आँख नहीं है वो बहुत बेहतर है। इस प्रकार की भावना को दर्शाने वाली पंक्तियों को स्वयं सूरदास जी ने भी स्पष्ट रूप से लिखा था। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन काल मथुरा के गौघाट पर व्यतीत किया। वल्लभाचार्य से भेंट होने के पश्चात सूरदास ने विनय संबंधी पदों को सुनकर उन्होंने कृष्ण के लीला संबंधी पदों को गाने का परामर्श दिया। वल्लभाचार्य उनके गुरु होने के कारण सूरदास ने उनकी महानता इस प्रकार वर्णित की है। तो देखिए गौघाट पर सूरदास जी की मुलाकात वल्लभाचार्य जी से हुई थी। उन्होंने अपना ज़्यादा समय मथुरा में गुजारा। सूरदास जी ने अपना जीवन का ज़्यादा समय मथुरा में गुजारा, गौघाट पर ही गुजारा। वल्लभाचार्य जी से उनकी मुलाकात हुई वहाँ पर, और वल्लभाचार्य ने सूरदास जी के वो विनय संबंधी पदों को सुना और प्रभावित हुए। फिर उन्हें अपने संप्रदाय में सम्मिलित किया, उन्हें दीक्षा दी और परामर्श किया कि तुम आज के बाद अब लीला संबंधी पदों को लिखिए, यानी साक्ष्य संबंधी पदों को लिखिए, कृष्ण की लीलाओं का जो है वर्णन कीजिए। तो उसके बाद कवि सूरदास जी के काव्य में एक नया मोड़ आया। वो अब विनय संबंधी पदों को, विनय भक्ति संबंधी पदों को छोड़कर साक्ष्य संबंधी पदों को, साक्ष्य भक्ति संबंधी पदों को लिखना आरंभ किया। और सूरदास जी की दृष्टि में उनके अपने गुरु वल्लभाचार्य का बहुत विशेष स्थान है। उन्होंने अपने गुरु वल्लभाचार्य की प्रशंसा करते हुए ये पंक्तियाँ लिखते, देखिए, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नक्षत्र छटा बिनु सब जग मोही अंधेरो। कहते हैं कि लोग मुझे अंधा कहते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वल्लभाचार्य जो हमारे गुरु हैं, उनके चरण कमलों से, चंद्र रूपी उनकी चरणों की छटा से मेरी आँखों की ज्योति वापस आ गई। अगर उनके चरणों का स्पर्श ना होता, उनकी कृपा मुझ पर ना होती चरणों की, तो ये जग मेरे लिए अंधेरा रहता। मतलब ये है कि मैं अंधा नहीं हूँ। मुझे जब से वल्लभाचार्य की मुलाकात हो गई है, मेरे गुरु से मुझे जब मुलाकात हो गई है, तब से उन्होंने मेरे भरोसे को दृढ़ बनाया है और मेरे आत्मविश्वास को बढ़ोतरी दी है। मेरे भीतर के एक भक्त को क्या कहते हैं उसको उजागर किया है, भक्त को दृढ़ बनाया है, और ये उनके चरणों का ही काम है। ये उनके चरणों का ही काम है कि जिसके कारण मैं अपनी ज्योति को वापस पाया हूँ। वरना ये दुनिया, ये संसार मेरे लिए अंधा दिखाई देता था। मतलब ये है कि मैं अंधा नहीं हूँ, मेरे गुरु की कृपा से मैं सब कुछ देख सकता हूँ और लोग मुझे अंधा कहते हैं। ऐसा उन्होंने पंक्तियों में अपने गुरु की प्रशंसा करते हुए लिखा था। संवत 1640 में, विक्रमी संवत 1640 में अपनी प्रतिभा की रश्मियाँ विकीर्ण कर इस सूर्य का सदा के लिए अस्त हुआ। कहा जाता है
कि सूर सूर तुलसी सड़ी शशि उड़गन केशवदास, अब के कवि खद्योत्सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। तो ऐसे महान कवि जो हिंदी साहित्य के भक्ति काल को अमूल्य काव्य सौंपकर, जैसे सूरसागर, सारावली, साहित्य लहरी, ऐसे महान रचनाओं को भक्ति और विशेषकर कृष्ण भक्ति संबंधी काव्यों को भक्ति काल को सौंपकर ऐसे महान सूर्य का अस्त हो जाना 1640 में हुआ। संवत 1640 में वे परलोक सिधारे। और इनकी ये जो खूबी है, इनमें जो ये क्षमता और दक्षता है, इसको सराहते हुए अभी मैंने आरंभ में आपको बताया था वही दोहा यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास, आज के कवि खद्योत्सम जहाँ तहाँ कहत प्रकाश। लोगों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने जो सूरदास जी को हिंदी साहित्य आकाश का सूर्य कहा है, निस्संदेह वो बात एकदम प्रामाणिक है और वो स्वीकार की जा सकती है। उनकी सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी नाम की 3 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। इनमें सूरसागर सूरदास की अक्षय कीर्ति का आधार है। इसके 1.25 लाख पदों में श्री कृष्ण भक्ति सागर समाविष्ट है। इसका आधार श्रीमद् भागवत पुराण है। इसमें 12 स्कंद है, किंतु 10वें स्कंद में श्री कृष्ण लीला की मनोहारी चित्र साकार हुए हैं। तो देखिए सूरदास जी की जो रचनाएं हैं और उसमें सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली, इस प्रकार की बहुत सारी रचनाएं हैं। लेकिन इन सभी रचनाओं में जो सबसे ज़्यादा ख्याति प्राप्त करने वाली रचना है वो सूरसागर है, जो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद को बेस बनाकर लिखी हुई है। जो श्रीमद् भागवत में जो कृष्ण और राधा की कथा वर्णित है, और उसका जो 10वां स्कंद है उसको बेस बनाकर सूरदास जी ने सूरसागर को लिखा है। और इसमें भी 12 स्कंद है, सूरसागर में भी। तो इसका जो 10वां स्कंद है वो श्री कृष्ण की लीलाओं का मनोहर चित्र प्रस्तुत करता है। कृष्ण की लीलाओं का वर्णन इसमें प्रस्तुत किया है, बाल लीला का वर्णन। विशेषकर सूरसागर को 4 चांद लगाने वाले और सूरसागर की जो ख्याति है उस ख्याति को बढ़ाने वाले जो रचनाएं हैं, वो रचनाओं में सूरसागर जो है बहुत नाम कमाया हुआ। हिंदी साहित्य जगत में सूरसागर को जितनी ख्याति मिली है, विशेषकर कृष्ण भक्ति संबंधी काव्यों में, इतनी किसी और को नहीं मिली है। यही कारण है कि सूरदास जी की यही कारण है कि सूरदास जी का जो कृष्ण भक्ति शाखा है वो श्री कृष्ण भक्ति शाखा के आपको प्रवर्तक कहा जाता है। इसकी खास वजह यही है कि जितना योगदान उन्होंने कृष्ण भक्ति से संबंधित हिंदी साहित्य जगत को प्रस्तुत किया है, उनकी तुलना में किसी और ने इतना प्रस्तुत नहीं किया है। इसीलिए सूरदास जी को भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा का प्रवर्तक माना जाता है। और देखिए लीलाओं के बारे में इन्होंने बाल लीला को लेकर विशेषकर सूरसागर में एक अध्याय ही लिख दिया है और उसमें बहुत कुछ वर्णन उन्होंने प्रस्तुत किया है। सूरसागर में भक्त कवि के प्रतिभा के संस्पर्श से नूतन उद्भावनाएं दृष्टिगोचर होती है। दर्शन की दृष्टि से वे शुद्ध अद्वैत के अनुयायी तथा भक्ति की दृष्टि से साक्य भक्ति के अनुयायी रहे हैं। तो एक नए प्रकार की कविता को उन्होंने सूरसागर में प्रस्तुत किया है। बाल लीला को भी प्रस्तुत किया है और ब्रह्मगीत प्रसंग में वियोग श्रृंगार को भी प्रस्तुत किया है। इनका जो सूरसागर है ये उनकी कृष्ण भक्ति का एक सबसे बड़ा प्रमाण है। और आगे देखिए, अगर दर्शन की बात करें तो सूरदास जी शुद्ध अद्वैत के अनुयायी थे, उसको मानने वाले थे, 2 नहीं 1। और उसी प्रकार अगर भक्ति की बात करें तो अभी हमने पिछले अनुच्छेद में पढ़ा है कि इनकी जो भक्ति थी, आरंभिक भक्ति, वो विनय संबंधी थी। फिर बाद में साक्ष्य भक्ति, यानी भक्ति की अगर बात करें तो ये साक्ष्य भक्ति पर कविताएं जो है लिखते थे। और सूर के विनय संबंधी पद अत्यंत मार्मिक और हृदयग्राही है।
जो आरंभ में वो लिखते थे, गौघाट में मुलाकात होने से पहले वल्लभाचार्य से विनय संबंधी जो पद लिखते थे, वो जो पद है वो बहुत ही ज़्यादा मर्मस्पर्शी है, हृदय को छूने वाले हैं। पूरे अपने आप को दास गुलाम समझते हुए श्री कृष्ण के प्रति उनकी जो आस्था थी उसको वो प्रकट करते हैं। मार्मिक और हृदयग्राही है तथा उनमें आंतरिक मनोदशाओं का मार्मिक चित्रण हुआ है। जो मन के अंदर जो दशाएं होती है वो दशाओं का भी बहुत सुंदर वर्णन उस कविता में हमको दिखाई देता है। जैसे कौन कौन सी दशाएं होती है यहाँ पर गिनाया गया है। विनय में दीनता, विनय जो होता है, विनय में दीनता का होना बहुत ज़रूरी होता है। दीनता यानी अपने आप को लाचार, गरीब, बेबस, एकदम क्या कहते हैं, कुछ नहीं है, ऐसा अपने आप को प्रकट करना। विनय में दीनता, मान मर्शन और पूरा पूरा मान और मर्यादा का ध्यान रखना होता है। और जो भी क्या कहते हैं हुक्म होता है उसका पालन करना पड़ता है। दास वही होता है जो अपने मालिक के द्वारा दिए हुए किसी भी प्रकार के आदेश को तुरंत स्वीकार लेता है। और मालिक के प्रति मान और मर्यादा का पूरा पूरा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। भय दर्शन और मालिक से डरना जिसको कहा जाता है, भय दर्शन, ये भय को भी दर्शाना जरूर, भर्सना और आश्वासन, मनोराज्य एवं विचारण नामक 7 तत्व आवश्यक माने जाते हैं ये विनय में। तो ये 7 तत्वों का समावेश सूरदास जी के कविता में हमको देखने को मिलता है, जो आरंभ में वो लिखते थे विनय संबंधी पद। सूर के काव्य में उक्त सभी का वर्णन किया गया है। तो उनके काव्य में सारे ये आपको दिखाई देते हैं। सूर के काव्य में ये जितने भी गुण गिनाए गए हैं ये सारे के सारे सूरदास जी के काव्य में हमको दिखाई देते हैं। तो ठीक है, अभी जो सूरदास जी से संबंधित परिचय है वो और कुछ बाकी है। वो शेष भाग जो है वो हम इसकी बाद की क्लास में सूरदास जी के जीवनी को लेकर, फिर उनके व्यक्तित्व को लेकर चर्चा करेंगे। और उसके बाद उनके द्वारा प्रस्तुत किए हुए जो 3 पद है, विशेषकर वो बाल लीला से संबंधित है, उन 3 पदों पर हम आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।